Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start another very important chapter. फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेक्शन में फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी है, तो इसको पढ़ना है और इसको सीखना है। गौर से देखते जाएं। जो सबसे पहला फंक्शन, जो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले आपने ये सीखना है कि न्यूट्रिशन असल में कहते किसको है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन असल में एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? गौर करें। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ intake of nutrients is called nutrition। अब क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स के इनटेक के प्रोसेस को तो हम न्यूट्रिशन कहते हैं, बट न्यूट्रिएंट्स असल में किसको कहते हैं? तो याद कर लें कि दोज substances which are needed are required for metabolism, especially growth। जो सब्सटेंसेस ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब प्लांट में न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक को कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे को कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वैसे तो हम माइक्रो और मैक्रो यूज़ करते हैं स्मॉल और लार्ज के लिए, असल में यहाँ पे क्वांटिटी के लिए इसको यूज़ किया गया है। गौर से देखिए ज़रा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होंगे विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स, which are used by the plants in small quantity। जिसको प्लांट स्मॉल क्वांटिटी में यूज करता है इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जब इसको स्मॉल क्वांटिटी में यूज किया जाएगा तो आप याद कर लें कि फिर सॉइल में इसकी जो क्वांटिटी है वो होगी मोर। सॉइल में फिर ये मोर क्वांटिटी में मौजूद होंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो यहाँ मैक्रो का वर्ड जो यूज हो रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नॉट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसका वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, इसको मैक्रो क्यों कह रहे हैं? रीजन इसका ये है कि दिस इज यूज इन लार्ज क्वांटिटी। ये लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होंगे, तो इसलिए जब आप सॉइल में इनकी क्वांटिटी देखेंगे तो सॉइल में इनकी क्वांटिटी फिर आपको मिलेगी स्मॉल। क्लियर हो गई ये बात? अब एक और चीज़ सीखनी है आपने, ये स्पेशली एमसीक्यूज में आ सकता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट कितने यूज़ कर रहे हैं कि हम इसको मैक्रो या माइक्रो कहते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं 20 ग्राम पर डे। ये नॉर्मली एक प्लांट इतना यूज़ कर रहा है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट 120 ग्राम पर डे इसको प्लांट यूज़ कर रहा है, इसलिए ये लार्ज क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं। एग्जाम्पल सीखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्दर एक क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ये दो तरह के होंगे। एक को कहा जाता है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसमें फिर अगर आप देखें तो प्राइमरी ज़्यादा यूज़ होंगे, सेकेंडरी उससे कम यूज़ होंगे। प्राइमरी की एग्जांपल आप लोग याद कर लें, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम।
NPK तो आप याद कर सकते हैं, नया पख्तूनख्वा, इसको ऐसे याद करें। वैसे भी नए पख्तूनख्वा के नारे लग रहे हैं ना, अब पता नहीं नया है कि पुराना है, किसी को नया अच्छा लगता है, किसी को पुराना अच्छा लगता है, पर आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छे लगने चाहिए ताकि आपको ये याद हो, ठीक है। नए और पुराने पाकिस्तान दोनों में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर कुछ लोग सियासत करेंगे तो वो कहेंगे कि नए पाकिस्तान के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है और पुराने पाकिस्तान के सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा थे। चलें, NPK को याद कर लें, ये प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। अब जो सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके पास कौन कौन से होंगे? सेकेंडरी में आ जाते हैं कैल्शियम, इसमें आ जाता है मैग्नीशियम और इसमें आ जाता है सल्फर, ठीक है। ओवरऑल आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 9 है। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो मेजर एलिमेंट्स है जिससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस इज द बैकबोन, दे आर द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें हमारे पास अलग अलग 3 प्राइमरी है, 3 सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो ओवरऑल 9 हमारे पास जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इन 9 के अलावा जितने भी है वो क्या होंगे? वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। आपकी बुक में एक टेबल है, यहाँ पे पेज नंबर 261 के ऊपर, उस टेबल में ये लिखा गया है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कौन से फॉर्म में होता है और इसका फंक्शन क्या है, इसको आपने याद करना होगा, ये ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन देख लें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है और ये यूज़ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इस तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, इनको आपने याद करना होगा। ये टेबल, इसको याद कर लें कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में है और कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट में क्या फंक्शन कर रहा है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब हमने देखना है रिलेशन, पीएच के लिहाज से देखेंगे कि सॉइल में फिर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगी। असल में पीएच एक ऐसा फैक्टर है, पीएच, जिसकी वजह से इफेक्ट होता है, इफेक्ट द क्वांटिटी। पीएच क्या कर रहा है? इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। अब याद कर लें, पीएच के इंक्रीज डिक्रीज से कौन सा न्यूट्रिएंट कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होगा, इसको आपने सीखना होगा। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नॉर्मल पीएच है, नॉर्मल पीएच जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिससे मैक्रो और माइक्रो दोनों की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो, वो अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन में हो। तो ये नॉर्मल पीएच है 6 to 6.5, 6 to 6.5 आपके पास डिजायर पीएच है, नॉर्मल पीएच है। जो रिलेशन मैं लिखवा रहा हूं इसको इस तरीके से याद करें तो स्पेशली ईटा के एमसीक्यूज में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक हम लिख लेते हैं पहले मैक्रो के लिए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का पीएच से क्या रिलेशन है। मैक्रो न्यूट्रिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पीएच। क्या मतलब हुआ? देखें, अगर आप पीएच को कम करेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे? कम होंगे। बट मैं ऐसे लिखूंगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एसिडिटी, क्योंकि पीएच का रिलेशन एसिडिटी से क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो आप अगर पीएच को इंक्रीज करेंगे, पीएच को इंक्रीज करेंगे तो एसिडिटी कम होगी और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे? कम होते, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या होंगे? कम होते जाएंगे। अगर आप पीएच को डिक्रीज करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और पीएच का रिलेशन डायरेक्ट है, इसको सीख लें जरा। पीएच जितना कम होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, और अगर आप एसिडिटी से देख रहे हैं तो एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? कम होंगे। क्लियर? और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इसको सीख लें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू पीएच। अब आप पीएच को जितना इंक्रीज करेंगे तो माइक्रो की क्वांटिटी कम होगी, और पीएच को डिक्रीज करेंगे तो माइक्रो की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। और अगर एसिडिटी के साथ देख रहे हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एसिडिटी। क्लियर हो गई ये बात?
अगर आपके पास हाई एसिडिटी है, देखिए गौर से, इन हाई एसिडिक सॉइल, in high acidic soil less macronutrients will be there. In high acidic soil less macronutrients will be there. अब आपने सॉइल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कराना है. इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो क्या करना होगा, गौर से देखें. हम करेंगे एडिशन ऑफ लाइम, इसको चूना लगाएंगे, ठीक है, जमीन को चूना लगाएंगे, एडिशन ऑफ लाइम करेंगे. अब लाइम से क्या होगा, इस एडिशन ऑफ लाइम से असल में होता है डिक्रीज इन एसिडिटी. इससे डिक्रीज इन एसिडिटी होती है, और जब डिक्रीज इन एसिडिटी होगी तो इंक्रीज इन पीएच आ जाएगा. एसिडिटी डिक्रीजेस, पीएच इंक्रीजेस, तो इससे मैक्रो की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी. ये जो आपने पीएच है इसको पहुंचाना है, इंक्रीज करना है, कहाँ तक, यही रेंज है 6 to 6.5 तक इसको ले जाए. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अब सपोज करें कि ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ गई, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी आ गई. ज़रा गौर से देखें, इसको सीखें. डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब भी आती है तो इस डिफिशिएंसी से क्या होता है, सबसे पहले होगा क्लोरोसिस. डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोसिस होगा. अच्छा, क्लोरोसिस किसको कहते हैं, क्लोरोसिस इज एक्चुअली येलोइंग ऑफ प्लांट. प्लांट के लीफ आपने देखे होंगे, ये येलो हो जाते हैं. क्यों येलो हो जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी क्या है, कम हो जाती है. तो डिफिशिएंसी से पहले क्लोरोसिस होगा, और जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए फिर इसमें हो जाता है नेक्रोसिस. अब नेक्रोसिस किसको कहा जाता है, नेक्रोसिस में प्लांट की डेथ हो जाती है. पहले न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से क्लोरोसिस होगा, लीव येलो हो जाएंगे, और फिर ज़्यादा कम हो गए तो फिर क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी ये लीव क्या कर जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी. क्लियर हो गई ये बात. ये 2 पॉइंट्स आपने याद करने हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के लिए. दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट, के न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, किस तरह है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. वैसे तो ऑटोट्रॉपिक है प्लांट, बट कुछ ऐसे हैं विच कैन एक्ट एज कार्निवोरस प्लांट. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.